मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां जलौकां दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर गणेश सर है, डॉक्टर कविता मैडम है, डॉक्टर वैद्य शशि मैडम है, डॉक्टर हरिहर सर है और परंपरागत वैद्य हेमंत जी हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर कविता मैडम से बात करना चाहूंगा कि कविता मैडम आप कहाँ थी, अभी आजकल क्या कर रही हैं कविता मैडम? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते। जी मैं फेसबुक में सर सुनती रहती थी काफी टाइम से। बीच में मिस हो गया था सर। वही गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ सर। और मैं आपसे आप लोगों से जुड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सुनने में बहुत अच्छा लगता था और इतना ज्ञानवर्धन होता है सर। और इतना विश्वास जगा कि मैं जो अभी इस समय रनिंग जो पीएससी में जॉब करती हूँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, तो वहाँ पे सर काफी पेशेंट आते हैं और 90% 80% एलोपैथी की ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन मैं एज ए आयुष मेडिकल ऑफिसर हूँ, वहाँ पे एनआरएचएम से पोस्टेड हूँ, मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो सर काफी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मैं सजेशन देती, क्योंकि उस समय भी मैं आप यहाँ से जुड़ी थी, संभाषा से, क्लिनिकल संभाषा से जुड़ी थी। तो जी। काफी हेडेक के, सिरा शूल के काफी मरीज आते हैं जिनको अणु तेल, नशे वगैरह ये सब बता करके, और उनको काफी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मतलब बहुत ऐसी चीजें जैसे स्किन, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम में। तो सर वही चीज मैं थोड़े बच्चे छोटे हैं तो मिस हो गया था। और मैं बराबर सुनती हूँ सर, किचन में काम करती हूँ। लेकिन मैं सर, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो मेरे को जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो इसलिए सर कल अचानक से फिर मैंने आपको मैसेज किया कि सर मेरे को ज्वाइन करना है, और जिससे अपन आपकी कोई। बेटी बेटी कैसी है जो कुछ टॉन्सिल हाँ का? सर मेरी, हाँ हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बेटी ठीक है। एक 9th क्लास में 14 वर्ष की है और एक 7 ईयर की है सर। हाँ देखिए मेरा जी मेमोरी कितना शार्प है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल शार्प है सर। तो मुझे, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सर, इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आया कि आयुर्वेद जगत में हाँ बहुत अच्छा है सर, अपन कुछ कर सकते हैं। और मैं इतना अच्छे से बताती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को आराम मिलता है और लोग दोबारा मेरे पास आते हैं, फिर से आते हैं। क्योंकि इतनी भीड़ में इतने सारे पेशेंट को देखने के, उसमें डबल प्रकार का सजेशन देना पड़ता है। तो वही सर, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। जी। हालांकि सर मैं वो फेसबुक में हमेशा देखती हूँ सर, उसको ऐसा नहीं है, मैं बराबर देखती हूँ। वो पर आपका, प्रॉपरली। लेकिन आप जब तक बात करेंगी तो और ज्यादा जी खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ पेशेंट बहुत हैं, बहुत अपने फैमिली मेंबर्स भी होते हैं और पेशेंट अपने आते ही रहते हैं। तो किसी बात को डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है सर। आपका बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एक दूसरी डॉक्टर अरविंद सर है, बहुत शानदार डिस्कशन चलता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इसलिए सर मैं दोबारा मैं ज्वाइन करी हूँ कि कम से कम मैं जरूर जनता की सेवा कर सकूं अपने आयुर्वेद जगत में, मतलब अच्छा थोड़ा कर सकते हैं, इसीलिए। जी बहुत अच्छा। तो जी सर। ठीक है, यहाँ पे पंकज जी कोई जुड़े हैं, शायद शशि मैडम के भाई साहब हैं। वैद्य शशि मैडम आपके ही भाई है ना शायद, पंकज जी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा भाई है, छोटा भाई है सर, पंकज। उसने ज्वाइन किया है। उसको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ब्लड रिपोर्ट इधर उधर हुई है, तो उसको कहा, मैंने कहा पैनल पर लाती हूँ, क्योंकि तो मैं इनका पूछूंगी तो केस उतना सही टेकिंग नहीं तो पता।
इनका केस आप करेंगे कि किसी और से कराएं? प्रियंका नहीं जी सर, से किसी कराएं? और से कराना है, इसीलिए तो लाई हूँ। हाँ, तो प्रियंका यादव मैडम बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं, सबसे इंटेलिजेंट है प्रियंका मैडम। तो चलिए, इनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। पंकज जी पंकज वीडियो। अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। पंकज। अब प्रियंका जी, आप अगर सुन पा रही हैं तो आप आइए, आज आपका चांस हेलो है केस हेलो टेकिंग। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ हेलो। हाँ, पंकज जी तुम ऐसी जगह बैठ रहो जहाँ पर तुम्हारे चेहरे पर रोशनी आए। अपने ऑफिस में बैठ जाओ ना। मैं एक्चुअली आया हूँ एक जगह, इनविटेशन में हूँ, तो कोई बात चेहरे पे नहीं है, रोशनी रोशनी नहीं में भी है तो बैठो पहले। रोशनी नहीं भी है चेहरे पे तो सुन सकते हैं आप लोग, आई थिंक। हम सुन नहीं नहीं सकते हैं, नहीं, हम वो डायग्नोज कैसे करेंगे? वो अच्छा, सॉरी तुम्हारा सॉरी। चेहरा देखना होता है। रुक जाइए तब मैं गाड़ी, रुक जाइए सर, एक सेकंड, मुझे पता नहीं था, तो मैं एक सेकंड कार ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ लाइट पे जलाता हूँ सर। अब रोशनी है चेहरे पर? हाँ, आपसे हाँ एक हाँ। डॉक्टर प्रियंका मैडम बात करेंगी। जी हाँ, जी जी जी, जो प्रणाम सर, पूछेंगी। प्रणाम। हाँ जी प्रियंका प्रणाम जी। मैडम, पूछिए प्रियंका जी। जी जी जी। जी नमस्ते पंकज जी। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। हाँ, अपनी एज बताएं आप। मैम मैं 41 हूँ। अच्छा, अभी क्या तकलीफ है आपको? मैम नॉर्मली मैंने एक चेकअप कराया था, तो उसमें कुछ वाइटल्स फ़र्क आए। लेकिन मुझे अभी 2 साल पहले ये हुआ था, मैं बैठता था तो जैसे पैर, जैसे इंडियन टॉयलेट में अगर बैठे तो पैर थोड़ा बांध लेता था, फिर हल्का-हल्का पेन शुरू हुआ, तो मैं पतंजलि गया, तो और एक जगह मैंने वो चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला L4, L5, S1 जो है, एमआरआई में बोले कि नस दब रही है। फिर मैं पता वात मोक्षण एक वैद्य जी करते थे यहाँ पे बनारस में, जो कुछ इतना सा लकड़ी टाइप का था, उससे पैर को पूरा रगड़ते थे ऊपर से जांग से नीचे। फिर मैं पतंजलि गया, वहाँ उन्होंने श्रृंगी क्रिया की, मुझे लगभग 95% आराम हो गया। हल्का सा ये, लेकिन हाँ 5% दर्द अभी भी बना रहता है, ना के बराबर। जैसे सोता हूँ तो पैर अगर मोड़ के सोऊंगा तो दर्द होगा, तो मैं बाएं करवट न सो के दाहिने करवट सोना पड़ता है, जैसे दायां पैर सीधा रहे। और अच्छा, एक एक जी, पैर में ज्यादा पेन है क्या? बस एक ही पेन में था, वो भी उस समय था, मान लीजिए 30-40%। या बैठ जाऊं जैसे इंडियन स्टाइल में, तो पैर हम्म दो हम्म, चार पाँच मिनट बाद बांध लेता था, जैसे उठूं तो फिर दाहिना पैर लगभग 10-15-20 सेकंड, आधा मिनट लेता था नॉर्मलाइज होने में। और अच्छा वो तो खैर समस्या खत्म हो गई, और मतलब 5% बची है, जो अभी भी मैं बाएं करवट नहीं सो सकता। दाहिना पैर अगर मुड़ा तो 10-20 मिनट बाद मुझे अनईजी महसूस होगा, तो मैं दाहिने करवट सो जाता हूँ। एक ये अच्छा प्रॉब्लम मुझे पहली बार लाइफ में मेजर हुई। थोड़ा सा मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसा लगता है। जैसे अच्छा। पहले तो नहीं था, 2-3 महीने से मुझे दिन में 1-2 बार जाना पड़ता है, या जैसे मैं किसी के यहाँ गया दिन में 3-4 बजे, अगर मैंने थोड़ा बर्गर या कुछ भी हैवी खा लिया, तो मुझे आधे घंटे 40 मिनट बाद वॉशरूम जाना पड़ता है मैम। अच्छा, सिर्फ जंक फूड खाने पे वॉशरूम जाना पड़ता है या कुछ भी खाएंगे तो जाना पड़ता है? नहीं नहीं, कुछ भी थोड़ा हैवी अगर खा लिया, जैसे रोटी सब्जी तो नहीं, अच्छा जैसे कहीं कहेंगे आप, कुछ भी थोड़ा हैवी अगर अच्छा, खाया मैंने। हैवी फूड खा लेने पे। हाँ, अच्छा, पहले ये नहीं था, पहले ये क्या अभी था कि जी, ये अभी 1-2 मंथ से ही हो रहा है आपको ऐसा? दो दो इसके चार पहले छः बिल्कुल ठीक? महीने 2-4-6 महीने अच्छा मान लीजिए मैम। अच्छा अच्छा। और ये जो पेन था आपको लेग में, ये 2 साल से था, 2 साल ये पहले था? 1.5-2 साल और पहले पतंजलि में? शुरू हुआ। जी, अच्छा, और पतंजलि में कब गए थे आप? पतंजलि में पिछले साल गया था 30 जून को मैम, एक हफ्ते के लिए। अच्छा अच्छा, लगभग 1 साल हो गया उस बात को। तो 1 साल तक आप बीच में अभी ठीक रहे थे या हाँ तकलीफ मतलब बनी हुई? मुझे दिन भर में कोई तकलीफ नहीं रहती, रात में ये है कि हाँ, अगर इस पैर को जैसे मैंने मोड़ा, बेंड किया, जैसे आप बाएं हम्म, करवट सोते तो दाहिना पैर मुड़ा होता है, तो हाँ वो हाँ। मुझे फिर 10-20 मिनट बाद थोड़ा अनईजी लगने लगेगा। हल्का सा अच्छा ना के बराबर, जैसे 1% का पेन तो दिन भर रहता है। जैसे अगर मैं भूल गया तो कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा ध्यान हम्म, दूंगा तो लगेगा थोड़ा सा नीची, जो सबसे छोटी उंगली है पैर की, उसको मन करता है खींचूं, लेकिन अच्छा अच्छा, ये तो लगभग सुन्नपन भी वो आता है क्या पैरों में? नहीं, सुन्नपन कभी नहीं आया मैम। अच्छा अच्छा। और ये वन हम्म परसेंट रहता है। जब पहले था तो कमर के नीचे दर्द होता था, और हम्म सेंटर घुटने के नीचे, और हम्म, ना के बराबर हल्का सा पैर के पास। तो कमर वाला एकदम सही हो गया जब से श्रृंगी उन्होंने किया। घुटने के पास भी हम्म, उन्होंने किया था, वो 95% चला गया, पाँच अच्छा परसेंट वही है। और उंगली के अच्छा पास जो नीचे छोटी उंगली मन करता है, वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे नस को थोड़ा सा पानी, ब्लड को उधर सर्कुलेट करूँ, खींचूं, बहुत अच्छा माइनर 5% बचा है, लेकिन उतने पर रुका ही है 1 साल से। अच्छा। और भूख कैसी लगती है आपको? भूख मैम मुझे लगती है ठीक ठाक, भूख मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और भूख तो मुझे मतलब बीच में भी अगर खाना मिले मैं खा सकता हूँ, भूख का मुझे कोई दिक्कत नहीं मैम। और ये है कि नींद मुझे अच्छी नहीं आती, थोड़ा सा
कभी-कभी बिज़नेस का टेंशन भी रहता है और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ उसमें अदा करती हैं चीज़ें रोल। तो कब और तक सोते हैं आप रात में, कितनी बजे सोते हैं? अमूमन मैम मुझे 11:30 से 12:30 1 बज जाता है। पहले तो सो लेता था मैं 12-1 बजे सोऊँ 2 बजे, 9 बजे उठ जाता था 8:30। लेकिन अब बच्चा है तो उसके स्कूल के लिए मैं 11:30-12 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ। तो उस समय सर भारी रहेगा, नींद पूरी नहीं हुई रहती, लेकिन मजबूरन उठ जाता हूँ मैं। अच्छा, और दिन में तो नहीं सोते हैं फिर? दिन दोपहर में में मैम सोना होता है क्या? नहीं, दोपहर में निकल गया फील्ड में तो नहीं सोया। हाँ, एक चीज़ कभी-कभी मेरे साथ होती है, जैसे कि मैं 10-11 बजे खाना खाया, उससे मुझे हुँ। बहुत तेज़ नींद आएगी और साउंड स्लीप तो आती ही नहीं कभी। वो तो खैर बचपन से साउंड स्लीप कभी नहीं आई। उस समय नींद आएगी और मैं लेट गया तो 2-4 घंटे के लिए सो जाऊँगा। हाँ, बीच में नींद टूटती रहेगी, लेकिन आलस लगेगी। खाना खाने के बाद एक बार की मुझे बहुत तेज़ नींद आती है, 10-11 बजे के बाद अगर खाया मैंने। ये सुबह की बात कर रहे हैं आप, 10-11 बजे सुबह आप लंच करते हैं, उसके सुबह। बाद नींद आती है? हाँ, अच्छा। जैसे हम मेरे यहाँ लंच का कल्चर नहीं है मैम, जैसे सुबह खा के गए, फील्ड की जॉब है, हुँ, तो हुँ, हुँ। खा के गए तो वह भरपेट चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी खाते हैं, फिर शाम को ही खाते हैं 6, 7, 8 बजे। तो अच्छा, उसमें क्या जैसे कभी 10-11 बजे अगर खाए, तो फिर बहुत तेज़ नींद आएगी और अगर नहीं कंट्रोल करें तो 2-4 घंटे भी सो जाते हैं। अच्छा 4 घंटे पूरा लगभग दिन में सो लेते हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं, कभी-कभार होता है? वन्स इन अ मंथ, कभी 15 दिन में, 1 महीने में, ये अच्छा, रेयर होता है। अच्छा। महीने, 2 महीने, और 3 महीने पे। अच्छा, और और पेट पेट आप बोल रहे हैं ठीक से साफ नहीं होता है ना आपका? 2-3 बार जाना पड़ता है? जैसे कॉन्स्टिपेशन सा रहता है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, लेकिन लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड हैं आप। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो, कोई पेट दर्द हो, खाने-पीने में कोई दिक्कत हो। मुझे निजी कोई समस्या नहीं। हाँ, अब एक बार में पेट नहीं साफ होता, अब सुबह 2 बार जाना पड़ता है। एक बार हुँ, हुँ। 8 साढ़े 8 बजे जाऊँगा, एक बार फिर मैं 10-11-12 बजे के बाद जाता हूँ। और दिन में दोपहर में कुछ हेवी खाया तो मुझे लगता है ये मेरे से प्रक्रिया 2-3 साल पहले से है, कि जब 3-4 बजे किसी के यहाँ गए, मान लीजिए उसने पोहा या थोड़ा हेवी कुछ खिला दिया, तो 1 घंटे हुँ, बाद हुँ। मुझे वॉशरूम जाना पड़ जाता है। ये अच्छा, 2-3 तो साल मल पहले मल प्रक्रिया शुरू हुई। मल कैसा रहता है? मतलब कड़क होता है या लूज़ होता है उस टाइम पे? नॉर्मल मैम। नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, हुँ, मतलब ठीक मुझे है। कोई ऐसा और नहीं कि जैसे कोई बहुत दुर्गंध हो उसमें, वो भी नहीं है, या जैसे हुँ, हुँ, अगर हुँ। एयर पास करता हूँ तो उसमें भी कोई स्मेल, मतलब बहुत सही रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मतलब पेट फूला नॉर्मली हुआ ठीक। सा ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं, नहीं, मुझे पेट फूलना ऐसा-वैसा नहीं लगता। मुझे अच्छा, कभी-कभी मैम साल 2 साल पहले होता था, जैसे रात में सोऊँ तो गला बहुत तेज़ सहराता था, तो मन करता था पानी पी लूँ, तो रात में मैं पानी पी लेता था, थोड़ा आराम मिल जाए। नहीं तो स अच्छा, गले में खरखराहट हो जाती थी आवाज़ में। मुझे लगता है हो सकता है हाइपर एसिडिटी रहती हो। वो अच्छा, कभी-कभी अच्छा। मुझे ऐसे होता खट्टी था। डकार वगैरह भी? खट्टी नहीं डकार वगैरह डकार, भी रहती थी? नहीं, नहीं, खट्टी डकार वगैरह कुछ नहीं, हल्का-सा ना के बराबर, सीने में हल्का-सा जलन? ना के बराबर जलन हल्की सी लगती थी, या कभी-कभी होता था और गले में जैसे लगे एकदम सहरा रहा है गला, सोया रहूँ उठ जाऊँ मैं, इतना तेज़ सहरा है और खाँसी आने लगे। पानी पीऊँ तो आधा 1 रात का गिलास। खाना आप कितनी बजे खाते हैं? अमूमन तो मैम इधर तो जल्दी कर दिया मैंने, अब 8 साढ़े 8 तक मैं खा लेता हूँ। पहले मुझे 9, 10, 11 बज जाता था। अच्छा, मिर्च मसाला ज़्यादा खाने में आता है क्या? तेल, मिर्च मसाला वगैरह? नहीं, नहीं, नहीं मैम, मैं मीडियम ही खाता हूँ, बल्कि नॉर्मल लोग से मैं चीनी भी बहुत कम खाता हूँ, नॉर्मल लोग से मैं नमक भी कम लेता हूँ। मतलब मैं अगर चाय बनाया हूँ तो 5-6 लोग की चाय में 1 गुड़ डालूँगा, तो अमूमन लोग बाद में एक्स्ट्रा डालते हैं। और मैं अच्छा, प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने लाइफ़ में कभी स्मोकिंग नहीं की, कभी नॉन-वेज नहीं खाया, कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी तो बाहर ड्रिंक का नहीं खाना किया। कितनी बार हो जाता है? बाहर खाना मैम हफ़्ते में 1-2 बार मान लीजिए तो हो ही जाता है। अच्छा, लेकिन खाना नहीं, जैसे बाहर समोसा खा लिया या ऐसा जंक चीज़ खा लिया। अच्छा, 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 मैदा वगैरह की चीज़ें और ये सब खाने में आ हाँ, जाती हैं। हाँ, कभी वो हो गया, कभी हफ्ते में 1 पकौड़ी बार हो हो गया, जाता है। कॉफ़ी अच्छा, हो गया। चाय कितनी बार दिन भर में चाय, कॉफ़ी कितना बार हो जाता है? चाय 2-3 इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ईटिंग ठीक हैबिट है। जनरली मैंने बड़ी जीभ कंट्रोल दिखाएँ, रखी है। हाँ मैम? जीभ दिखाएँ अपनी? जी, ठीक है। ठीक है, अभी एक पैर में आपको नीचे की तरफ बस उँगली में तकलीफ़ बता रहे हैं आप, है ना? वो जो नस कमर में दबी है, दर्द नहीं है। L4 L5 S1 में हाँ, जो हाँ। है, ये है कि हल्का-सा जैसे मुझे दाहिने साइड में स्ट्रेंथ की कमी महसूस होती है। जैसे पहले मैं मेनली राइट हैंडर हूँ, तो हाँ, अमूमन हाँ। राइट हैंडर्स का मतलब दायाँ हाथ या दाएँ पैर ज़्यादा मजबूत होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अब मुझे उसमें आपको इतना वीकनेस ज़रूर लगता है लगती कि है। 2-5% 2-5% मतलब मैं उतना 100% फिट नहीं हूँ, मुझे लगता हुँ, है। हुँ। प्लस कुछ ये है कि एक्सरसाइज़ वगैरह मेरे करते जो हैं आप? वाइटल्स हैं। नहीं मैम, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करता मैं। और अच्छा,
कार और कार चलाता हूँ उसको कोई एक्सरसाइज तो कहेंगे नहीं। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता मैम, कोई भी नहीं। ठीक है। और 2 साल के पहले आप बिल्कुल ठीक थे, तब कोई भी तकलीफ नहीं थी आपको, नहीं मुझे फिर कॉन्स्टिपेशन या उसके फिर ऐसे कुछ? कुछ भी नहीं, मुझे कभी कुछ नहीं रहा। और हम्म। बड़ा मतलब ऊपर वाले की दया से सब कुछ चीज़ें ठीक रही। मुझे बीपी नहीं रहा, शुगर नहीं रहा, कभी भी नहीं, आज भी नहीं है। थायराइड वायराइड कुछ नहीं है। अच्छा, इसके साथ आपने कैल्शियम, सीरम कैल्शियम वगैरह भी, विटामिन डी वगैरह भी जांच कराई होगी, वो सब नॉर्मल आया क्या? नहीं मैंने जांच नहीं कराई, पर मैंने 2 साल पहले कराया था, तो विटामिन डी और विटामिन B12 6 पता नहीं क्या क्या होता है, वो थोड़े कम थे। तो वो डॉक्टर साहब ने बोला कि वो सभी के कम रहते हैं। आज जो भी जांच कराएगा, क्योंकि आज जी ऐसी लाइफस्टाइल है कि वो सभी के कम रहते हैं। तो मेरा जी। विटामिन डी कम था, ये मुझे 100% याद है। और B12 B6 भी कुछ ऐसा था, वो भी कम ही था। मतलब कुछ बी का कम था विटामिन का, कुछ डी का, इतना मुझे पर्टिकुलर जी। 12 या 6 ये नहीं याद है मैम। और अच्छा, और कभी ऐसे भी हुआ है कि आप जैसे ऐसे बिजनेस, आपका फील्ड वर्क है, तो फिर आप ऐसे वेगो को रोकते होंगे, जैसे लेटरिन बाथरूम आई है तो रोकते भी होंगे, ऐसा रेयर, पहले होता था क्या? बहुत रेयर, हाँ कभी कभी हुआ है। लेकिन वो जैसे हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी ऐसा हुआ। या टॉयलेट, जैसे रात को जैसे पानी पी के सोए, नींद भी आ रही है, टॉयलेट भी लगी है, तो वो कभी हम्म। कभी रोक लेते हैं। थोड़ा अच्छा देर जिसे आलस में जैसे कह सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ऐसे कुछ इंजरी वगैरह, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो कुछ ऐसे कमर में जर्क वगैरह लगा हो, या फिर ऐसा कुछ हिस्ट्री है क्या? मुझे ऐसे तो नहीं, क्रिकेट विकेट खेलते रहे, थोड़ा मोड़ा गिरे हो, दो दो एक दिन दर्द रहा हो, वैसा भले रहा हो। कोई मेजर कोई तो ये इंजरी जो नहीं दो लगी। साल पहले आपको जो दर्द शुरू हुआ था, अचानक से शुरू हुआ था या हाँ थोड़ा थोड़ा नहीं होता नहीं था? नहीं, ये अचानक से शुरू हुआ। कैसे हुआ मैम, कि पहले मैं इंडियन वॉशरूम मेरे यहाँ नहीं है, मैं अपनी हम्म। ससुराल गया था, तो वहाँ इंडियन वॉशरूम है, तो वहाँ मैं बैठा उठा, तो मुझे लगा हम्म। जैसे थोड़ा सा हल्का सा मेरा पैर बांधा दाहिना, कोई पेन नहीं था। जैसे हल्का सा हम्म। बांधता नहीं पैर, कि उठने पर लगा कि हाँ। थोड़ा सा सीधा करने में दिक्कत हो रही है, हल्का सा 2-4 सेकंड में सही हो गया। ये धीरे धीरे ऐसे शुरू हुआ। फिर अच्छा, तो उसके घर में बाद ऐसे कभी भी नीचे बैठना उठने का काम आपका होता नहीं है? अमूमन नहीं रहता मैम। अच्छा, तो आपको वो तभी पता चला था ऐसा? हाँ, मैं वो, क्योंकि वो जब इंडियन स्टाइल में आप बैठेंगे, नहीं जैसे मैं हम्म। ज़मीन पे कारपेट पे बैठूँ तो मुझे नहीं होगा। जब वो पैर मोड़ के, जिसे उकड़ू हम्म। बैठना नहीं कहते, जैसे इंडियन स्टाइल हाँ में आप हाँ हाँ। वॉशरूम, वो जब जी उस जी। तरीके से बैठा 2-4-5 मिनट, तो थोड़ा सा बांध ले मेरा पैर, शुरू में बांधने से बस शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे पेन हुआ। मैं एक दिन कहीं गया था, बहुत वॉक किया था 10-12 किलोमीटर, मेरे कमर के पीछे बहुत एक्यूट पेन हुआ, जहाँ बेल्ट लगाते हैं। हम्म। उसके बाद तब ये पेन, तब तक नहीं था, उसको मैंने खूब दबाया, मुझे लगा कुछ वैसे नस उस दबी होगी, तो उसको फिर मैंने दबाया। उसके बाद देखा कि मैंने फिर जो है मेरे मतलब हिप की बोन के नीचे, टेल हम्म। बोन तो नहीं, हिप बोन के नीचे, और फिर ऐसे पूरा दाहिने साइड से नीचे वो पेन जाना शुरू हुआ। अच्छा। और अभी मुझे एक नई चीज हुई, जैसे मेरे पीठ में नस 2 एक बार चढ़ी काफी जल्दी जल्दी, एक हफ्ते के अंदर। एक दिन तो इतनी चढ़ गई थी, मैं गिर गया फ्लोर से, फिर उठ ही नहीं पा रहा था मैं। तो फिर अच्छा, सुबह जो है वो दबाने वाले आते, वो दबाए, तो मुझे काफी रिलीफ मिला। और ये कब की बात है आपकी? ये 10 दिन 12 दिन पुरानी बात है मैम। अच्छा अच्छा। और एक अच्छा, चीज और है। ड्राइविंग का आपका कितना ड्यूरेशन रहता है, मतलब ड्राइव वगैरह ज्यादा करना पड़ता है क्या नहीं, बैठने वाला? अब तो कम करता हूँ, पहले बहुत करता था। पहले तो मैं 2-2 3-3 घंटे करता था दिन, मतलब पार्ट पार्ट में, जैसे आधे आधे घंटे में करके, मतलब 6-7-8 बार, मतलब हमारे 3 से 4 घंटे रोज ड्राइव करता था पहले में। अब तो नहीं, अब अच्छा। तो तो मोस्टली गाड़ी तो ड्राइवर चलाता था कि तुम चलाते थे? ड्राइवर रहता था, लेकिन मुझे शौक है तो मोस्टली मैं ही चलाता था। इधर 2-3 साल से तो ड्राइवर ज्यादा चलाने लगा। ड्राइवर भले था, लेकिन मैं बगल में बैठा था ड्राइवर को मोस्टली। हम्म। ठीक है और सर। एक चीज मुझे अजीब सी होती है, ये मुझे नहीं पता क्यों होता है, 10-15 साल 20 साल से कभी 2-4 महीने में, जैसे मुझे सडन लगेगा कि मेरे स्कैपुला, जो पीछे पीठ की हड्डी है, उसके नीचे मुझे लगता है कि जैसे गैस चढ़ गई या क्या है, काफी दर्द होगा मुझे। मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मुझे लगता है कि वो मस्कुलर पेन तो नहीं होता, वो मुझे लगता है गैस चढ़ जाती पीछे। और बहुत दबाऊंगा, दबा दबा के डकार के, आप जैसे बर्फ करने की कोशिश करूँ डकार लेने की, वो मुझे हम्म। कभी कभी होता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने। वो पता नहीं क्यों होता है, और जब चढ़ जाएगा तो 2-4 घंटा मुझे बहुत परेशान करता है, और मुझे लगता है कि वो गैस ही है। तो खाना आप 2 बार ही खाते हैं ना? खाना दो दो बार बार ही खाता हूँ खाते हैं मैम। खाना? सुबह अच्छा दाल चावल रोटी सब्जी, शाम को रोटी सब्जी, या अच्छा। टमाटर की इसमें दही चटनी है तो। वगैरह? दही नहीं दही खाता वगैरह मैम, भी? दही दही एकदम नापसंद है मुझे, एकदम नहीं खाता मैं। ठीक है। टमाटर की चटनी बहुत पसंद है मुझे, एकदम टमाटर लहसुन मिर्चे और नमक की जो चटनी है, वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। जी जी। और ठीक है सर, आप और पूछ लीजिए, कुछ और पूछना चाहते हैं तो पाठक सर। और मैम ये मेरा ट्राइग्लिसराइड 278 आया है।
और मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है लाइफ का। और बहुत मतलब एक तो क्या सिंगल आदमी बिजनेस हूँ। आप जी, बिजनेस क्या करते हैं? मैम मेरा कारपेट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, प्लस फॉरेन की कंपनीज के लिए मैं यहाँ पे टोटल उनका ऑर्डर मैनेजमेंट, इंस्पेक्शंस, प्लानिंग सारा मैनेज करता हूँ। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, प्लस ये है कि बहुत ग्लैमरस जॉब है। मतलब जिसका भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बिना हमारे अप्रूवल के हमारे क्लाइंट को नहीं जा सकता। वॉलमार्ट, लोज, सैम्स क्लब, कॉस्को, तो ये लोग मेरे टेंशन आपको क्लाइंट्स हैं। इसका बिजनेस का ही है या और कुछ फैमिली टेंशन्स भी है पर्सनल? नहीं, बिजनेस का भी टेंशन रहता है, प्लस मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगती है। मैं 18-20 साल का, तो मेरे फादर साहब चले गए, मैं बड़ा स्ट्रगल करके इस पर खड़ा किया बिजनेस को। थोड़ा सा सेफ्टी का भी रहता है। और थोड़ा बहुत मान लीजिए कभी हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत हो, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होते हैं, शायद उनसे अच्छा ही रिलेशन है मेरा। तो अच्छा, अब तो वो छोटी मोटी बच्चे तो की कभी, वजह से भी क्या नींद डिस्टर्ब होती है आपकी? वो बच्चे की वजह से ही होती है। मैं अपने लिए तो कभी नहीं उठा मैम। बच्चे को स्कूल जाना रहता है तो उसको मैनेज करने में दिक्कत होती है, उसके लिए मैं उठ जाता हूँ। लेकिन ये जो नहीं, बीच में मेरे बीच में जो आप बोलते हैं नींद मेरी अच्छी नहीं होती है, तो वो बीच में भी नींद, मतलब बच्चा कितने साल का है? बच्चा रात में छः उठता है साल का क्या? है, 6 साल का, 6 साल का है। अच्छा अच्छा, तो अभी तो रात में नहीं उठता होगा वो। नहीं, बच्चा नहीं उठता, मेरी नींद अपने आप टूट जाती है। बच्चा तो अच्छा अच्छा सोता है मेरा। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। तो अब मैम मेरा ट्राइग्लिसराइड 278 आया है, हम्म। प्लस प्लेटलेट जो है वो 124 अभी है। लेकिन जब प्लेटलेट सही भी था, कभी मेरा 2 लाख नहीं रहता था, 150 160 ही। लेकिन मुझे हल्की सी कमजोरी, ना के बराबर, हल्का सा आलस से जिसे कह सकते, कमजोरी तो नहीं कहेंगे, हल्का सा आलस से हल्की सी कमजोरी लगती रहती है। ये 1-2 साल से जरूर है। हम्म। जी। ठीक है, तो तो रात में ऐसे सपने भी बहुत आते हैं क्या नींद में? हाँ, सपने उपने तो आते हैं। कि किस तरह के सपने आते हैं? सपने जैसे बिजनेस से डरावने रिलेट या गिर रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? बिजनेस से मिल, रिलेटेड होते हैं? मिला जुला के आते हैं। बिजनेस बिजनेस से भी रिलेटेड, समाज से भी रिलेटेड, सब मिक्स टाइप के, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जैसे भी आते हैं। थोड़ा इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, जबकि टचवुड भगवान दया सब चीज़ें बहुत अच्छी रही, लेकिन लगता है कि नहीं, फैमिली सही रहे, मेरा कैरियर सही रहे, मेरी मेरी सेफ्टी सही रहे, ये चीज़ें। जबकि वो अननेसेसरी है, वो मतलब वो कोई ऐसी टेंशन है नहीं जेन्युइन। ओके ओके। ठीक है सर, आप पूछ लीजिए पाठक सर। सर मैं आपसे मैम। ये बात करना चाहता हूँ, पंकज जी नमस्ते। जी मैं सर, डॉक्टर प्रणाम अरविंद सर। पाठक बोल रहा हूँ, प्रणाम सर। सर मुझे ये जानना है कि आप अभी 41 ईयर्स के हैं, जी सर। जी सर। तो आप ये चाहते हैं कि जब आप 100 साल के भी हों तब भी यंग और स्मार्ट रहें और ज्यादा और बिजनेस बढ़ाएं, सब चीज अच्छा हो जाए, आप ये चाहते हैं ना? बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहेगा सर। तो आप ना कम से कम 8 घंटा का नींद लिया करिए। ओके सर। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, या फिर बाहर के भी हो, सब लोग मतलब नींद पे ध्यान देते हैं। सर सर सर। माइंड रिलैक्स नहीं होगा, शरीर को कैसे आप चलाएंगे? तो आप, और क्या है कि हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस दूर करके शरीर को पहले ध्यान देना है। तभी तो आप नया नया आइडिया आएगा आपको और कमाने के लिए, है ना? बिल्कुल सर। हाँ। तो क्या है कि डॉक्टर शशि मैडम एमडी कर रही हैं, आपको मालूम है आपकी बहन कितनी इंटेलिजेंट है, यूट्यूब में भी इनके कितने सारे वीडियो हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतना इंटेलिजेंट है। तो ये आपके नाक में कुछ तेल डालेंगी, जिससे आपका नींद अच्छा हो जाएगा। कुछ गोलियां खिलाएंगी, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड अच्छा हो जाएगा, प्लेटलेट अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ बस्ती चिकित्सा देंगी, तो वो बस शौच के मार्ग से कुछ तेल का एनीमा रहता है, वो देंगी, कुछ दूध का, तेल का, वो देंगी या दिलवाएंगी कैसे भी। तो उससे आपका लंबर एरिया में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो आप ना, आप काम करते करते ये काम करवा लीजिए, और उसके बाद 3-4 महीना अपने लिए दीजिए कि आपको स्वस्थ होना है। और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करिए, शाम को खाना खा के थोड़ा वॉक करिए, इतना अपने लिए करिए। उसके बाद स्वस्थ होके एकदम अपनी लाइफ एंजॉय करिए। जी सर, बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाता हूँ, ना कुछ भी, मतलब मेरा खान पीन गड़बड़ रहा जीवन में, लेकिन मेरा ट्राइग्लिसराइड 278 पहुंच गया, मैं तो बड़ा। भाई आपका नींद जो है, नींद जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो जो भी आप एक बूंद भी तेल खा रहे हैं वो पच हम्म। नहीं रहा है। जो आपका अच्छा। पाचक अग्नि जो है ना, पचने वाला अग्नि जो है, जिसको हम, हम्म। सिक्रीशन होता है बाइल एंजाइम्स, वो जी सर। इतनी ताकत नहीं कि तेल को पचा पाए, और वही कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, और या ट्राइग्लिसराइड, और वो रास्ता को ब्लॉक कर रहा है कि अच्छा प्लेटलेट नहीं बन पा रहा है।
ऐसा नहीं है कि आप पौष्टिक चीजें नहीं खा रहे, लेकिन पचाने की अग्नि वीक हो गई है आपकी। और इसको अच्छा। हम क्योंकि क्या है कि फिर ज्यादा चिंता करते हैं, रात्रि जागरण कर, नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस रहता है, तो आपके बॉडी में वायु दोष है, वो बहुत ज्यादा मतलब प्रकोपित होके कमर में जाके बैठ गया है और वहां ड्राइनेस ला रहा है। अच्छा सर, एक चीज ये बताना है, मैं बचपन से घी नहीं खाता हूँ। मतलब अगर मुझे पूड़ी में खा सकता हूँ, लेकिन कोई दाल में डाल दे घी, या सुंघा दे, या कच्चा घी डाल दे, तो मैं इवन उसको छू तक नहीं सकता। मतलब मुझे पता नहीं चलता, उल्टी हो जाएगी। एक ये कमी है, हाँ, आप एक चीज। घी वैसे नहीं खा सकते हैं तो हम आपको नाक में तेल डालेंगे, हम नीचे से करेंगे। लेकिन घी क्यों नहीं खाते हैं आप? दाढ़ी मादी घृत खाइए, अनार वाला घी मिलता है। पता नहीं सर, मुझे अजीब सा, मतलब जैसे अगर आप पूड़ी कह दीजिए मैं खा सकता हूँ, पराठा खा सकता हूँ, लेकिन आप कहिए कि दाल में ऊपर से जो घी डाल दें गर्म करके, ठीक है ना, आप या पूरी रोटी में खाइए, लगा दें, मैं नहीं खा घी वाला सकता, मुझे पूरी लगता खाइए, है उल्टी पराठा हो खाइए। जाएगी। हाँ, लेकिन अभी मत खाइए घी। अभी पहले हम आपका अग्नि को अच्छा करेंगे। और जी सर, जी दूसरा सर। बात है कि जागने से कोई चीज सॉल्व नहीं होता है सर, नींद लेने से फिर सब सॉल्व होता है। क्योंकि अगर आप सुबह फ्रेश उठेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, तो आज जो आप कमा रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा कमाएंगे। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, अगर आप नींद पूरी ये नहीं होगी तो सब पूरा दिन किधर खराब से जाएगा। आ गए? प्रियंका जी का क्या? बच्चा भी बात कर रहा है, वो भी केस टेकिंग कर रहा है। नहीं तो तो सर, अच्छा सॉरी। सर, बेसिक मुझे कुछ खान पीने में बदलाव करना हो, या हाँ बेसिक कुछ चेंज करना हो सर, तो क्या? हाँ हाँ क्योंकि मैं सर, एक छोटा सा आपसे एक सेकंड समय लूंगा। हाँ एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर साहब चले गए। तो हाँ, मुझे ये बहुत ज्यादा लगता है कि मैं अपने बच्चे के साथ कम से कम जिंदा रहूं, क्योंकि मुझे बहुत शून्य से बड़ा संघर्ष करना पड़ा जीवन में। बराबर। तो आज सर 20 साल 22 साल हो गए मेरे पिताजी को गए। तो मैं जिंदगी को बड़े करीब से जानता हूँ सर क्या है, तो वो चीज मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता था बहुत भी फिट आप रहूं। ये चाहते हैं कि आप अभी 41 ईयर्स में तो यंग हैं, लेकिन आप 2-3 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे दिखेगा कि आप बूढ़े हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको कुछ रसायन खिलाएंगे, कुछ च्यवनप्राश जैसी दवाइयां खिलाएंगे, जिससे आप अभी जो दिख रहे हैं ना 20 साल और यंग हो जाएंगे, तो जो 21 साल के दिखते थे वैसे दिखने लगेंगे, इतने स्मार्ट हो जाएंगे। सर लेकिन आप ये बताइए कि सुबह कितना बजे उठते हैं आप? सर आजकल तो मजबूरी मुड़ जाता, मैं सोता 12-1 तक हूँ, उठना पड़ता है मुझे 6 बजे, क्योंकि बच्चे को 6 साढ़े 6 एकदम सर भारी रहता है, आधी नींद में उठ जाता हूँ सर, उसको स्कूल जाना रहता है। ठीक है, अगर मतलब न जाना रहे तब तो मैं 1-1:30 बजे सोता हूँ, 8 साढ़े 8 9, 8:30 9 पे उठता हूँ। नहीं, उतना लेट नहीं उठना है आपको, सूर्योदय के पहले ही उठना है। 6 बजे तो बराबर उठ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी सोइए, 10-11 बजे तक सो जाइए। जी 10। सर, जी सर, जी सर। दूसरा बात है कि जब नाक में तेल डालेंगे ना तो गहरा नींद आएगा, साउंड स्लीप आएगा पूरा। जो अल्फा बीटा जो रेज निकलते हैं ना ब्रेन में, जो दिमाग को हाँ। रिलैक्स करते हैं, वैसा रेज निकलेगा तो एकदम नींद अच्छी होगी आपकी। दूसरा बात है कि सुबह उठते हैं तो पेट साफ हो जाता है आपका, उठते नहीं सर, मतलब मुझे लगता तो है पहले सही था, लेकिन पिछले 2-3 साल से, जैसे मैं कुछ देर बाद जाऊंगा, पानी गर्म गर्म पीऊंगा, आधा साफ होगा मेरा पेट, फिर बाकी तो मुझे 1-2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा जाना पड़ता, लगता है जैसे 60-70% हो गया, 80%, 20% बाद में जाना पड़ा। 20% भी साफ नहीं हो रहा है सर, वही तो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। और वो जा जाके हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज रहती है, जो हार्ट को ब्लड फ्लो वहां पे ब्लॉक करेगा, फिर हार्ट अटैक आने का डर है। अच्छा सर, एक बदमाशी का काम मैंने किया था, लेकिन बताना हाँ सर जरूरी है, आप डॉक्टर हैं। हाँ मैं पतंजलि गया तो वहां पे एनिमा करते हैं वो। हाँ। तो एनिमा करने से पेट साफ हो जाता है, तो मैं जैसे फ्रेश होऊंगा 60% चला गया। हम्म। उसके बाद मुझे लगेगा कि है, लेकिन जा नहीं रहा है, या कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं क्या कहता हूँ, जो हैंड साचेट होता है जो हाँ वेस्टर्न का, अगर हाँ आप उसको थोड़ा सा पास करके एनएस के प्रेस करें, तो अंदर पानी भरता है वो, फिर आप हाँ उसको निकालें तो बहुत सारी पॉटी बाहर निकलती है। हाँ। मैं कभी कभी इस टाइप की बदमाशी भी करता हूँ कि पेट अच्छे से नहीं, साफ हो जाए। उसको हाइड्रोथेरेपी भी बोलते हैं फॉरेन में, कि पानी अंदर डाल के और निकालो। लेकिन ये जो है ना ये प्रक्रिया, हम्म। इसको हम आयुर्वेद के हिसाब से गलत मानते हैं, क्योंकि जो वेग होता है हमारा, अर्जेज होते हैं, वो नेचुरल आना चाहिए। वेगान न धारित न उदित, जबरदस्ती निकालना भी शरीर को नुकसान। उससे फिर ये क्या होता है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कंडीशन होती है कमर में, जो आपको लंबर एरिया में हो रहा है ना कमर में दर्द, हाँ वो हाँ। आपका खाना ही नहीं पच रहा है और वो जबरदस्ती पानी से धो के निकाल रहे हैं। खाना पचना चाहिए, इसीलिए। और खाना कब पचेगा? जब नींद पूरी होगी, और नींद पूरी होगी तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। अच्छा, आप ये बताइए, सुबह ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो उसमें हम्म। क्या खाद्य पदार्थ रहता है सुबह के ब्रेकफास्ट सर में? मैं तो, जैसे मेरा सर लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मुझे जाना पड़ता है मतलब फील्ड में, तो मैं सीधे दाल चावल रोटी सब्जी खाता हूँ सर। तो उस टाइम भूख लगा रहता है सुबह सुबह?
हाँ, मुझे भूख लगी रहती है सर, भूख मुझे तेज अच्छी लगती है सर। तेज, एकदम तेज, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम याद करके बताइए। नहीं, तेज एकदम तेज तो नहीं, लेकिन मुझे भूख लग जाती है 10 साढ़े 10 बजे, मैं उसी टाइम खाता हूँ सर। नहीं, लेकिन इतना हैवी खाना मत खाइए कि पचाने में थोड़ा हल्का खाइए, उसको कम करिए क्वांटिटी। ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे यूरिक एसिड भी कभी कभी बढ़ता था, तो जैसे उंगलियों के जॉइंट्स वॉइंट्स में कभी कभी दर्द हाँ, होता है, तो हाँ, क्या दाल में कम कर दूं या छोड़ दूं दाल दाल बंद खाना? कर दीजिए, हाँ का खत्म बंद कर दीजिए, उसके बजाय छाछ लीजिए। आपका जीभ दिखाइए सर, जीभ। अच्छा, सामता है थोड़ा। सर आप जब लंच करते हैं तो कितना बजे लंच करते हैं? लंच नहीं करता सर, मैं सुबह खा के निकलता हूँ, फिर शाम को 7-8 बजे खाता हूँ सर। ठीक है, तो लंच के टाइम भूख लगी रहती है क्या, कुछ खाने का मन करता है? बहुत माइनर सर, वैसे मेरे से पता नहीं कि सर मुझे आप दिन में 5 बार दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा इसे मैं 5 बार खा सकता हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि फील्ड में चला गया हाँ, तो कहीं चाय बिस्किट हल्का एक फुल्का कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। चीज अच्छा करें कि दिन में 2 बार खा रहे हैं, 2 ही बार खाते हैं ना आप, सुबह और जी, शाम। जी सर। हाँ, वो आप सही कर रहे हैं। और शाम को शाम को कितना बजे खाते हैं खाना? 7 से 8:30 के बीच में अप्रोक्सीमेट। तो तेज भूख लगी रहती है? तेज तो नहीं, लेकिन भूख लग जाती है सर मुझे। नहीं, तेज लगना चाहिए कि बेचैनी हो, ऐसी भूख लगनी चाहिए। तभी वो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो पचेगा। तो आपको अच्छा। कुछ दवाइयाँ दिया जाएगा। और आपको ना अभी कुछ 3-4 दिन तक कुछ खाना नहीं खाना है सर। शशि मैडम, आप इनका लंघन कराइए ना, मुद्गयूष देके या मंड देके। चावल का जो माड़ होता है उसको क्या बोलते हैं शशि मैडम? हाँ, चावल का माड़ समझता हूँ सर मैं। हाँ तो। सौरभ माड़ी बोलते हैं उसको हिंदी में। हाँ, एक्चुअली इनको पैनल पर लाने का इसीलिए था कि इनके प्रॉपर हेतु एक तो समझ में आ जाए और फिर उस हिसाब से फॉलो करें। आपको तो घर समझ आ वालों की गया? चिकित्सा सर खुद नहीं की जाती। लेकिन जी आपको सर, समझ मुझे आ तो गया पता ना? है सर। हाँ, शशि मैडम जी बताइए। सर, ये पता है। हाँ, क्या है ना मुझे कि तो सर पता है इसके बहुत सारे हेतु। क्या है ना, ये जो भी सोचते हैं सोते हैं ना, तो ये सो नहीं रहे हैं, ये हम्म टाइम निकाल रहे हैं सोने का। हम्म मतलब कैसे भी टेंशन में ही रह रहे हैं, कोई भी चीज बिजनेस या कुछ। हम पैसा किस लिए कमाते हैं कि शरीर को ही सुख नहीं मिल रहा है तो क्यों कमाते हैं? और इनसिक्योरिटी क्या होता है, बड़े बड़े लोग शेर जो होता है वो कभी ये सोचता है कि कल शिकार करूंगा तो खाना मिलेगा कि नहीं। शेर की तरह रहना चाहिए, मिलेगा, नसीब में है तो मिलेगा, मेहनत करेंगे मिलेगा। हाँ, टेंशन। अच्छा। एक चीज और होती है सर, जैसे मैं दिन में का 3-4 बजे थोड़ा सा भी कुछ हैवी खाया, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं गया, मुझे किसी ने पोहा खिला दिया या थोड़ा कुछ बर्गर हैवी खिला दिया या कुछ भी थोड़ा हैवी टाइप का, तो मुझे 1 घंटे बाद जरूर से वॉशरूम लग जाएगी, आधे घंटे बाद। वो सब ठीक है सर, आप ना 3-4 दिन तक शशि मैडम आपको कुछ डाइट बोलेंगी कि आपको खाना ही नहीं खाना है जब तक तेज भूख नहीं लग रही है। शशि मैडम, आप इनको त्रिभुवन कीर्ति और लवण भास्कर चूर्ण दे दीजिए 3-4 दिन के लिए, और केवल माड़ का पानी पी के रहना है जब तक भूख नहीं। या भूख लग रही है तो फ्रूट्स खाइए, फ्रूट से तेज भूख लगेगी। सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाइए बस। अच्छा, खाना ना खाएं सर? नहीं खाइए, ऐसे व्रत करिए, व्रत। नहीं, और मैं रह तो सकता हूँ व्रत की, लेकिन सर बॉडी पे वो मुझे कभी कभी लगता है निगेटिव इम्पैक्ट न डाले, इसलिए मैं व्रत नहीं रहता। माइंड में गलत संस्कार है कि मैं नहीं खाऊंगा तो तकलीफ होगा, कमजोरी आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप खाइए ही मत, भूख तो लगने दीजिए, उसको पचाने की ताकत तो चाहिए। जी सर, जी सर। आप जैसे एक दिन करेंगे, उसके बाद हम्म इधर पैनल पे आइए, आपको हम्म कैसा लगा आप मुझे हमें फॉलो अप दीजिए, उसके बाद दूसरा दिन करिए, फिर हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि खाना ही मत खाइए। आपको क्या फील हो रहा है, आप नहीं खाने के बाद अच्छा फील करेंगे। क्योंकि क्या है हम्म। ना, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। जी तो सर। आकाश महाभूत जो है, वैक्यूम, वो आपके हम्म शरीर में है ही नहीं अभी, वो अंदर अंदर आर्टरीज और वेन्स में सब भर गया है कचरा, वही हम्म। ट्राइग्लिसराइड भर गया है। तो जब आप नहीं खाएंगे तो शरीर में वैक्यूम तैयार होगा, आर्टरीज में, वेन्स में, इंटेस्टाइन में। उससे आपको और अच्छा लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप और फ्रेश फील कर रहे हैं, अंदर से हम्म ताजगी महसूस होगी आपको नहीं खाने से। तो आप ये करिए। और वो त्रिभुवन कीर्ति रस शशि मैडम दे दीजिए इनको, जी सर, जी सर। लवण भास्कर चूर्ण और त्रिभुवन कीर्ति दे दीजिए। और फिर इसके बाद दीपन पाचन होने के बाद फिर एक एक हम्म, करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के जी सर। ट्राइग्लिसराइड के लिए आप मांस मेदोपाचक दे दीजिएगा। नस्य जी के सर। लिए मैं आपको 101 आवर्ती शीर बला तेल भेज दूंगा, उसी का बस्ती दीजिए, उसी का नस्य दीजिए, नहीं तो तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, तो हो जाएगा। जी सर। 3-4 महीना इनको पूरा ठीक कर दीजिए। और ये तो कितने अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं कि पिताजी के न रहने से अपने आप को इन्होंने खुद को इतना आगे बढ़ाया।
ये तो मतलब सर मेरे दोनों भाई हम लोग से बहुत ज्यादा अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना बढ़िया काम किया इन्होंने, अपने बलबूता पे इतना आगे तक गए, तो बहुत सब अच्छा किया। आप लोग का आशीर्वाद है सर, सब आप बड़ों का आशीर्वाद है सर। हाँ। लेकिन शशि मैडम बोल रही थी कि आपके बड़े भाई का हार्ट का कुछ ऑपरेशन हो गया था, कोलेस्ट्रॉल का, जो बाहर रहते हैं। शशि मैडम कुछ बता रही थी आप। आवाज कट गई सर, क्या करें सर? शशि मैडम अरे आप वो बता। डब्लू का जो ऑपरेशन हुआ है हार्ट का। हाँ भाई, बड़े भैया को 39 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक आया था, और अभी सर उनका स्टेंट तब पड़ा था, अभी भी रिसेंटली कुछ और हुआ है, तो एंजियोप्लास्टी शायद हुई है अभी। आप उस तरफ जा रहे हैं, वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं ना, तो उस तरफ न जाएं आप, अपने आप को जी सर। संभाल लीजिए। आयुर्वेद में ऐसे बोला है, सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालियेत, और शरीरम आद्यम खलु धर्मार्थ सुख साधनम। मतलब शरीर है तो सब कुछ है, आप बीमार पड़ गए तो क्या है, फिर कुछ भी नहीं है। सही सही बात है सर, इसीलिए मैं सर कभी भी बहुत ही संयम से जीवन जिया हूँ पूरा सर। मतलब कभी नशा कुछ नहीं रहा कभी भी, ये नहीं कि बहुत दाएं बाएं कुछ खाया। बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन रहा पूरे लाइफ में। तो लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो मैं थोड़ा सा परेशान था। वो आपका जो है ना सिस्टम, वो ठीक हो जाएगा, उसका चिंता मत करिए, सिस्टम ठीक हो जाएगा। जब आपका अग्नि अच्छा हो जाएगा ना, तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड क्या है, पच जाएगा पूरा। पाचन शक्ति को स्ट्रांग करना है। और उसके बाद जो कमर में, जैसे गाड़ी में ओवर ऑयलिंग करना पड़ता है, सर्विसिंग, वैसे हड्डियों में जो ऑयल कम हो गया है, वहां पे तेल डालेंगे, वो ऑयलिंग हो जाए, एकदम ठीक हो जाएंगे, दौड़ेंगे आप एकदम। वो जो L4 L5 S1 में जो नस दब रही है सर, वो सही हो जाएगी। एकदम 100%। अभी जो आपका एमआरआई पेट स्कैन का रिपोर्ट है, वो 3 महीने बाद देखेंगे एकदम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एलोपैथी में जाएंगे, वो सर्जरी वर्जरी करेंगे, प्लेट बैठा देंगे वो। नहीं सर, एलोपैथी मुझे जाना ही नहीं। मैं सर यहाँ इंडिया दिखाया, फिर मैं यूएस गया वहाँ दिखाया। मैं जर्मनी में बहुत अच्छे डॉक्टर्स कहे जाते हैं। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। मैं पतंजलि गया सर, 7 दिन था वहाँ पर। और वहाँ पे जो है मुझे 95% आराम हो गया, 5% पे रुक गया। लेकिन वो लेकिन बॉडी, आराम है, वो ठीक नहीं हुआ है, हम चाहते हैं आप ठीक हो जाइए। जी सर, बॉडी अंदर से वीक बहुत है मेरी, मुझे ये लगता हाँ, है अब क्योंकि आप इंटरनली। जो खा रहे हैं ना, वो पच नहीं रहा, उससे अच्छा ब्लड नहीं बन रहा। अच्छा ब्लड नहीं बन रहा, और गंदा खून जो है, वो जाके ब्रेन में जा रहे हैं, हॉर्मोन्स भी निगेटिव निगेटिव। और क्या है, डरना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वो जो यम नियम बोला है ना, उसमें संतोष जो नहीं सर, है। हिम्मत बहुत है सर, आपके आशीर्वाद से मुझे गट्स बहुत है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, या जैसे हिम्मत वाला हौसले वाला आदमी, 100 लोग सामने खड़े हो पीछे नहीं भागूंगा सर। भगवान की दया से एक सोशल पीस सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन मन के अंदर एक वो भय तो नहीं कर सकता मैं उसको, अजीब सा फीलिंग होता है जैसे। अभी आप ये बताइए, मोदी जी इतना टॉप में गए, तो उन्होंने कितना वो किया कि आज अभी उनको 240 पे ही रोक दिया गया, एनडीए को ज्यादा वोट नहीं मिला, तब भी वो अपना काम छोड़ रहे हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल कर रहे हैं सर। हाँ। तो फिर हमें ये अप डाउन तो लाइफ में होते रहता है, अप होगा फिर डाउन होगा, फिर अप होगा फिर डाउन होगा, ये तो अच्छा। चलते रहता है। अच्छा, एक चीज और है सर, जैसे मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हुआ है। और हाँ, मेरी मेमोरी सर बहुत अच्छी थी। आप यकीन जानिए, आप मुझे 5 पेज का गाना सुना दीजिए, 2 बार मुझे याद हो जाता था। लेकिन इधर रिसेंटली पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं आधे घंटे पहले किसी से मिला रहता हूँ, मुझे आधी बात याद आती मैंने क्या बात की क्या नहीं। ये 2 साल में ये स्पेशली बहुत ज्यादा हुआ इसका है। भी चिंता मत करिए, हमारे पास इतना बढ़िया बढ़िया दवाई है ना, नाक में डालेंगे ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, तो आपको पिछले जन्म की बात भी याद आ जाएगी, इतना मेमोरी अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि बहुत अच्छी मेमोरी थी और सडन एकदम मतलब इस टाइप की हो गई कि बड़ा मतलब आश्चर्य। मतलब मुझे लगा कि बहुत। सब अच्छा हो जाएगा। आप जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, और शशि मैडम को आप मतलब जो बोल रही हैं वही। और हाँ, फादर डायबिटिक थे, आपको भी HbA1c बढ़ा हुआ है क्या? मीठा कम खाइए। HbA1c। चेक कराया? हाँ। हाँ, रिपोर्ट तो मैंने जस्ट अभी कराई है, मैं रिपोर्ट देख के बताऊं क्या सर? हाँ बताइए। 1 सेकंड सर बस। इनको लंघन कराइए शशि मैडम, पहले तो लंघन कराने के बाद देखिए इनको, इनको इतना अच्छा लगेगा, ये पूरा आयुर्वेद को पूरा फॉलो करेंगे। जी नहीं सर। सर, मैं सर फास्टिंग। आयुर्वेद को बहुत मानता हूँ सर, मेरा ट्रस्ट बहुत ज्यादा है आयुर्वेद में सर। HbA1c ये किस में होता है? HDL LDL नहीं, किस 43SH। HbA1c सर मेरा 4.9 है। फोर टू कितना बढ़िया है। 5.6 होना चाहिए, 4.9 है सर। और एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज 94 है। शुगर फास्टिंग 86.2 है सर। कितना बढ़िया है, सब अच्छा है आपका। आप बस मीठा पे कंट्रोल करिए और वॉकिंग करते रहिए, डायबिटिक नहीं होने देना है आपको। नहीं, मीठा कहेंगे सर छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मीठे का बहुत प्रेमी नहीं थोड़ा हूँ। खाइए, थोड़ा थोड़ा जरूरी है, ग्लूकोज थोड़ा खाइए,
सब चीज नियम से करेंगे तो सब अच्छा है। ठीक है सर, मैं थोड़ा ही मीठा खाऊंगा सर। तो शशि मैडम, आप आपको जी सर। आपकी जो बहन है शशि मैडम, ये एक वीडियो करती है ना फेसबुक पे लाइव, 500 600 तो तुरंत ही आ जाते हैं लोग। और इनके यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हैं अच्छा देखिए। सर, एक चीज और है, मेरा HDL हमेशा कम रहता है, मैं पिछले 5-7 साल से टेस्ट करा रहा हूँ। हाँ, मेरा HDL कभी भी वो मतलब 27, 23, 25, अंडर 30 ही रहता है, वो अभी क्या है, हार्ट 31 ही अटैक है। आने का चांस है सर, क्योंकि घी नहीं खाते हैं। जो एसेंशियल चाहिए ना स्नेहन, उसके लिए आपको हाँ। घी खाना जरूरी है। आपकी बहन को बोलिए, शशि मैडम आपको लड्डू बना के देंगी बेसन का, घी में बनाया हुआ। वो एक लड्डू रोज खाइए आप। अच्छा, घी में बेसिकली घी ना खाने के कारण हार्ट का खतरा है मुझे सर। हाँ, एचडीएल नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, नहीं तो अटैक करने का डर रहता है। और सब ऑर्गन्स को भी स्नेह चाहिए थोड़ा। तो सर मैं पूड़ी खाऊं या पराठा खाऊं या क्या खाऊं, कुछ किस भी खाइए, पहले आपका भूख बढ़ाइए और उसके बाद घी घी में बनाया हुआ कुछ खाइए रोज। घी में बनाया हुआ कुछ रोज खाना है। हाँ, और वो अच्छा गाय का ठीक। घी, गाय का घी। अरे घी की सब्जी खा लेना, खत्म बात। अरे हमसे जब उस घी वाला टेस्ट आता खवाता नहीं, हम खाली तो पूड़ी पूड़ी पराठा खा खाइए ना, पाते हैं। पूड़ी पसंद है तो पूड़ी खाइए, हलवा पूड़ी खाइए। वैष्णो देवी में तो कितना बढ़िया मिलता है हलवा पूड़ी, वैसा खाइए रोज। उपमा खाइए, हलवा पूड़ी, सूजी का हलवा खाइए। ठीक है सर, मैं घी का इंटेक बढ़ाता हूँ सर बॉडी में सर। हाँ, अगर पकोड़ा खाना है तो घी का बनाया हुआ खाइए। जी 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 सर, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं तेल की जगह धीरे धीरे घी को ही यूज करना शुरू करता हूँ सर मैं। और आयुर्वेद में बोला है कि दूध और घी अगर लेते हैं तो वो हाँ। कभी बुढ़ापा आने नहीं देता है, रसायन में सबसे श्रेष्ठ है घी। अच्छा सर, दूध जो है उसमें सुबह दिन में लूं कि रात में लूं सर? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ दिन के बाद लीजिए, अभी पहले पाचन शक्ति को स्ट्रांग करके फिर धीरे धीरे। और आप जो मेमोरी का बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मेमोरी लॉस हो गया, वहां तक ब्लड नहीं जा पा रहे अच्छे से मेमोरी सेंटर तक। तो हम क्या करेंगे, नाक में तेल डालेंगे, उससे आपका मेमोरी भी अच्छा हो जाएगा। और आप यहाँ पे खुद आके बोलेंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं सर 100% सर फॉलो करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में सर, तो और मैं नहीं चाहता कभी कि मेरा बच्चा या मेरी पत्नी को वो चीज़ें झेलनी पड़े सर। और हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट है। जी सर, थैंक हाँ, यू सर। तो शशि मैडम, आप इनको पहले त्रिभुवन कीर्ति और लवण भास्कर चूर्ण से शुरू करिए, और मंड जी सर। दीजिए सुबह। और फिर भूख लगे तो फ्रूट्स खाएं, और बाकी कुछ ना खाएं। शाम को भूख लगे तो सूप दे दीजिए, टमाटर का सूप या वेजिटेबल सूप दे दीजिए, है ना। जी सर। जी सर। हाँ, जी और अच्छा। जब बहुत तेज भूख लगे, बहुत तेज भूख लगे तो खिचड़ी पे रखिए 2 3 दिन। और उसके जी बाद फिर सर। हम मेडिकेशन शुरू करेंगे 7 दिन बाद, लंघन कराने के बाद। लंघन ठीक भी है सर। हल्का खाना हाँ खाना है। हाँ, सर, फ्रूट्स में कोई स्पेसिफिक फ्रूट खाना है? सिट्रस फ्रूट जो होता है ना, अंगूर, अनार, संतरा, मौसमी, सिट्रस वाले। जी जी जी। और नारियल पानी, गन्ने का रस, सिट्रस। ठीक है। फ्रूट्स में हाँ। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने, वो पचेगा ही नहीं। अच्छा, जैसे मैं सुबह भीगा हुआ बादाम और अखरोट लेता हूँ, बंद वो कर पचता दूं ही सर? नहीं सर। आप खाइए लेकिन पचना तो चाहिए ना। ठीक है सर, अभी मैं बंद कर देता हूँ तब उसको सर। अंगूर, अनार, संतरा, मौसमी, नारियल पानी, गन्ने का रस, ये लेने से आपका अग्नि अच्छा होगा। जैसे आपने संतरा खा लिया, मौसमी खा लिया, इतना भूख लगता है, अंदर से फील होगा कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, आपको अच्छा फील होगा। और दिमाग में हम्म। नए नए आइडियाज आएंगे, बिजनेस और बढ़ जाएगा आपका। नहीं बिल्कुल सर, सेहत सबसे प्रथम है सर, और इसको जी। करना ही है सर, 100% सर। और रात को ना सोते टाइम ना भगवान को थैंक यू बोलिए कि भगवान, आज तक आपने जो दिया वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिया है, आज तक। नहीं, कल मैं तो सर और भगवान अच्छा। का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तो, मतलब बहुत ही ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता था कि शायद 2,000 रुपये भी नहीं रहेंगे ज़िंदगी में, इतना स्ट्रगलिंग फेज में मैं था, और आज ईश्वर की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से राउंड द ग्लोब बिजनेस करता हूँ सर, और सब सेल्फ मेड बिजनेस है। तो बड़ा मैं ईश्वर का तो सर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो जो आपको तो काबिलियत। और अच्छा करना है, इससे भी आगे बढ़ना है आपको। अभी तो बहुत अच्छा करना है, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तो जो शरीर और मन साथ देगा तभी ना और आगे करेंगे। बिल्कुल सर, मैं अब 10 दिन से देख रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, आज पूरे दिन मैं लगभग कहीं नहीं गया, सो हाँ, रहा था, लेटा हुआ था, तो बहुत लॉस तो हो ही रहा है सर। हाँ। और क्या है ना, जैसे बटन ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है, वैसे ही दिमाग को भी रिलैक्स होना चाहिए, कि कोई बात नहीं सोचना है, सोना है तो सोना है, फिर जागना है तो जागना है। सर नींद मुझे थोड़ी सी बचपन से है दिक्कत, मैं जानता हूँ नींद मुझे कभी अच्छी बहुत नहीं आई कुछ पूरे चीज बचपन। आप करिए कोशिश, कुछ चीज दवाइयां करेंगी।
आपको दवाई सपोर्ट करेगी कि आपको नींद अच्छी आ जाए, दिमाग शांत हो जाए, मेमोरी अच्छा हो जाए। मतलब कुछ चीज दवाइयां हेल्प करेंगी, कुछ जी आपको करना है। हाँ श्योर श्योर सर, 100% सर। ठीक है। चलिए, इनके बारे में कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, सजेशन दीजिए। प्रियंका यादव मैडम, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए। सर वीना लीव मैडम, करा दें इनको। नहीं इनको कुछ बताना है पत्ते पत्ते। तो वीना मैडम कुछ बोलना ठीक। चाहती हैं? ये शशि मैडम के भाई हैं। हाँ हाँ शशि जी। जी हम्म, मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे लगता है भाई जी को आपके जी सर। व्यायाम करना चाहिए। जी मैम। आपका मैंने कुछ सुनते मैम नहीं शायद। हाँ। नहीं मैम, 100% व्यायाम करना चाहिए। जी हाँ, और मैम एक्सरसाइज कुछ और। करने से थोड़ा ना पॉजिटिव हार्मोन्स भी होते हैं, अच्छे रिलीज होते हैं, तो उससे ना आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और नींद अच्छी आएगी। एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब उसको बहुत मतलब एक्टिवेट करते हैं सेंटर्स को, तो उससे अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप। और वो जो आयुर्वेद में बोला है ना, शिरः श्रवण पादेषु अभ्यंगम तम हाँ, शीले। रात में। वो सिर में तेल लगाना है, कान में तेल लगाना है, पैरों में तेल लगाना है। विशेषेण शीतयेत्, तो विशेषेण। कौन सा तेल सर? कोई भी तेल लगाइए, सरसों का तेल। अब शशि मैडम उधर कौन सा तेल सूट करता है? सर पैरों में तो सरसों का तेल लगाएं नींद आने के लिए। और सर पर ये अकॉर्डिंग टू सीजन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इनको ब्राह्मी तेल या ब्राह्मी घृत दे देंगे लगाने के लिए। और कर्ण पूरण के लिए तो क्षीर बला बेटर है इनके लिए। हाँ, कान के ऊपर भी तेल लगाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। ब्राह्मी आंवला तेल बालों में लगाइए। 5 ठीक है मिनट सर। अपना अपना सेवा कराइए। मतलब बोलिए कि तेल लगाओ, बच्चों को बोलिए कि तेल लगाओ सिर पे पूरा, कान में लगवाइए, पैर में तेल लगवाइए। कितना अच्छा नींद आएगा आपको। ठीक है सर, बिल्कुल सर। मैं रोज अब सर में, कान में और तलवे में तेल लगा के सोऊंगा सर मैं। जी, इतना करिए। और आप खाना मत खाइए अभी। अभी भूख लगी है? नहीं, अभी तो सर कोई विशेष भूख नहीं लगी है सर। हाँ तो मत खाइए। शशि मैम, आप इनको त्रिभुवन कीर्ति और भास्कर लवन चूर्ण दे दीजिए। सर और लंघन के बाद दूं ना? नहीं, अभी भी दे सकती है ना, वो लंघन को, प्रोसेस को फास्ट कर देगा ना। ठीक है सर, मैं वो दे देती रसगत आम का पचन कर देगा ना ये पूरा। हूँ। स्ट्रेस लेवल कम सर हो जाएगा। ये रहते हैं भदोही में सर, बनारस के पास में। तो वहां त्रिभुवन कीर्ति मिल जाते हैं ना, डाबर का, हाँ बैद्यनाथ। हाँ, वो मैं इनको बोल देती हूँ, उधर से ले लेंगे कल सुबह। इस हाँ, टाइम तो पॉसिबल नहीं हो 7 दिन पाएगा लंघन कल। से अच्छा है कि 2-3 दिन में ही लंघन का काम हो जाए। हम्म। हाँ। हाँ, आप ठीक है। बताइए, मैं जो भी सर दवा है कल से ही तुरंत शुरू कर दूंगा सर हाँ, लेना। अभी तो आप क्या करिए कि तेल लगाइए, सर में तेल लगवाइए, घर जाके कान में जी तेल लगवाइए, कान में तेल भरवाइए, जी जी। और पैर में तेल लगवाइए। श्योर श्योर सर, श्योर इतना सर। करके फिर सो जाइए। फिर कल ठीक। और आप रोज आइए, आपको जब टाइम मिले रात को 9 से 10 के बीच में रोज आइए। नहीं सर, मैं रोज ज्वाइन कर लूंगा सर। हाँ। जीवन में सेहत से बढ़ के क्या है सर। हाँ, और हमें रोज बताइए 2-3 दिन की कैसा फील हो रहा है। मतलब 1 महीना तक बताइए कि कैसा फील हो रहा है, फिर हम आपको रोज बताएंगे कुछ कुछ। श्योर श्योर सर, बिल्कुल सर सर। ठीक है। तो फिर अभी इनको लीव करा दिया जाए, इनको घर भी जाना होगा। जी सर, जी सर। ठीक है सर, मेरी ओर से आप सब लोग को प्रणाम सर। हाँ और प्रणाम। आप फिर ठीक। कल आइएगा। और शशि मैडम आपको 2 दवाई लिख के देंगी अभी, तो वो आप खरीद लीजिए, वो डोज बताएंगी वो करिए। और वो कुछ खाने पीने का बोलेंगे, और आप जल्दी जाके सो जाइए अभी, तेल सर पे लगवा के और सो जाइए। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ठीक है। श्योर सर। थैंक यू सर, फिर मिलते हैं कल। अब सर सॉरी, एक सेकंड के लिए। सर हाँ, मेरे स्पाइन में, रीढ़ के नीचे मुझे वो लंबर रीजन में पेन भी रहता है, हल्का हल्का दर्द होता है कभी हाँ, कभी। वहां पर भी तेल से मालिश करवाइए अभी फिलहाल। अच्छा उसकी सर। भी हम चिकित्सा करेंगे। वहां हम्म। भदोही में भी हमारे डॉक्टर लोग हैं, वो वहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आज के लिए आप वहां पर भी तेल लगवाइए और सो जाइए। ठीक है सर, ठीक है, श्योर सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, सर। प्रणाम सर। हाँ, शशि मैम, आप इनका रिपोर्ट भी भेजिएगा, जो हाँ कमर। सर, मैं भेजती हूँ, उसने आज सुबह ही भेजा है मुझे। वो हाँ, वो वाला भी भेजती हूँ। सुबह ब्लड टेस्ट तो आज ही सुबह इसका फोन आया था। और सर इसकी रात्रि जागरण की हिस्ट्री, तो पापा गुजरे थे 2004 में। तो ये तब से सोता था 4:30 बजे सुबह, और उठता था फिर अपना मतलब 9-10 बजे। और पापा भी मेरे बाहर एजेंट थे, तो ये भी वही काम करता है मेनली।
लेकिन हाँ इसने ज्यादा स्ट्रेस लिया है और दिनचर्या इसकी ज्यादा व्यवस्थित है। क्या है, मेरे मतलब पापा का भी डेथ हो गया ना, तो मुझे भी ऐसे सदमा लगा, नींद ही नहीं आता था। फिर मैं सोमनाथ मंदिर में गया ना, वहां जाने के बाद कुछ तो अद्भुत शक्ति है, मेरा सारा स्ट्रेस और डिप्रेशन सब चला गया सोमनाथ। तो मैं इसको बोल दूंगी, वैसे तो बहुत जाते हैं क्योंकि हम लोग के यहाँ तो विंध्याचल बहुत पास में है, हम लोग हमेशा विंध्याचल, संकट हाँ मोचन वगैरह ये सब सारी जगह जाते हैं। हाँ पर वहां पर भी मैं इनको बोल दूंगी चले जाएंगे। हाँ, और हरिहर ये सर वही वहीं है। पे है ना, वहां पे हरिहर सर घुमा देंगे इनको, सोमनाथ मंदिर। हाँ सर वो तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, इन सब मामलों में तो परमात्मा की दया से सब ठीक है। बस वही है कि दिनचर्या इसकी बहुत व्यवस्थित नहीं है। तो दिनचर्या व्यवस्थित है और व्यायाम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और क्या है वो ना, अब भगवान ने जिसको जो दिया है उसमें खुश रहना चाहिए, और आगे कोई कर्म करना हमारे हाथ में है, फल तो भगवान देंगे ही, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान देंगे ही हमें। जी सर। जी। थैंक मुझे, यू सर। मैंने अपना अनुभव बताया, जहां पर भी मन को शांति मिले, एकांत हाँ में वो तो जाके, मुझे जी सर। सोमनाथ भगवान के मंदिर में हरिहर सर ने घुमाया था, वहां पे मैं हम्म। बैठा, मेरा सारा डिप्रेशन दूर हो गया मम्मी पापा के जाने के बाद, मुझे बहुत अच्छा हुआ। फिर सर ने क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर भी दिखाया था, हम्म, बहुत अच्छा, अच्छा हो गया। हाँ तो ये भी प्लस 2 किया था सर 2004 में, एक्चुअली 2003 का +2 पास आउट है। तो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, फिर पापा गुजरे हैं 2004 में, तो बिजनेस में आ गया है। 2019 में मदर गुजर गई हैं। तो अभी घर पर तो ऐसे ये लोग 3 लोग ही हैं, बट कैंपस बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं रेंट वेंट पर। हाँ थोड़ा जो स्ट्रेस ज्यादा लेता है, मैं जो बोलती हूँ किया चीजें है इसको। बहुत अच्छा किया है, बहुत मतलब ऐसे कम एज में इतना स्ट्रगल करके इतना अपने आप को आगे बढ़ाए हैं, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। हाँ सर वो तो है, परमात्मा की दया से एक नाम है अपना, सब कुछ है, हाँ सारी चीजें हैं। हाँ, बट हेल्थ का बस थोड़ा सा चक्कर है। कोई बात नहीं, वो तो आप ठीक करने वाली है ना, ठीक हो जाएंगे तो फिर 120 साल आराम से जिएंगे, कोई बीमारी नहीं रहे। जी सर, थैंक यू सर। बाद में फिर रसायन पे रख देंगे, 2-3 साल केवल ब्राह्म रसायन खिलाएंगे हम। जी सर। ठीक है, फिर हम सर आप फ्री हो जाइए, फिर हम बाद में बात करते हैं। पंकज लीव हो जाओ। ठीक है जी जी, प्रणाम। अभी पहले लंघन कराइए शशि मैडम इनको। हाँ जी सर, वो मैं अभी इसको मैसेज कर देती हूँ। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और मुनमुन प्रताप जी, वो आपके पेशेंट का क्या हालचाल है, जो मछली खा लिए थे, कुछ पता चला? मुनमुन जी, कल कृष्णा जी जो आए थे पेशेंट लेके, उनका क्या हालचाल है? जी प्रणाम सर। अभी तो उनसे बात नहीं हुई है, 3-4 दिन पहले मैंने बात किया था, तो वो लोग दिल्ली ले जाने का प्लान कर रहा, मैंने बताया भी था सर। हमने हाँ, उनसे बहुत समझाया, लेकिन उनके मामा जी के कोई हैं, उनके दबाव में जा रहे हैं दिल्ली वो लोग। तो मैंने छोड़ दिया उनसे बात करना सर। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि कल जो पेशेंट को लाया गया था, गांठ वाली हाँ पेशेंट, हाँ उनका हाँ। दवाई शुरू किया गया कुछ? आज में उनका कॉल आया था सर, उन कृष्णा जी का, लेकिन मैं कहीं बिजी था तो नहीं उठा पाया था। तो मैं हाँ, कल उनसे फिर से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ उनको क्या क्या करना है। ठीक है। जी। और मुनमुन जी, आप खुश हैं? हाँ सर, खुश हैं सर, बहुत खुश। हाँ, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमें दिल से खुशी होती है। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ थैंक बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर विकास कुमार जी, आपका घर संत कबीर नगर कितना दूर है भदोही से? नहीं तो शशि मैडम इनके पास ही भेज देंगे, विकास जी उनका बस्ती उस्ती कर देंगे। हाँ डॉक्टर विकास सर, आप बताओ आपका कहाँ पर है? डॉक्टर विकास जी जागे हैं कि सो गए? यहाँ पे हैं तो, डॉक्टर विकास कुमार जी शायद अभी कुछ काम कर रहे हैं। सर भदोही का नाम संत रविदास नगर है, तो बनारस उससे 40-45 किलोमीटर दूर है। जौनपुर भी चालीस अभी पैंतालीस सर आ किलोमीटर गए। हाँ, विकास जी आप आपका कितना दूर है भदोही से? अरे सर, मैं वहां से दूर हूँ, काफी दूर हूँ। तो भदोही में कोई है क्या पहचान का, हमारे वैद्य लोग? मेरे को नहीं नहीं। सर, भदोही में तो नहीं कोई है, ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम होगा तब तो मैं डॉक्टर कंचा मैम को बोल दूंगी जो इलाहाबाद में है। हाँ, 1-2 बार सिखा देंगे तो खुद खुद भी कर सकते हैं। हाँ मैं एक बार इसको बोलती हूँ कि बस्ती उस्ती ले जाने के लिए वहां पर चले जाए। और सर मैंने एक बार बर्फ। बोला था कि इसकी वाइफ को मैं सिखा देती हूँ, ले लेगा। हाँ, लेकिन फिर वही है ना, बिजनेस जब ज्यादा इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो थोड़ा सा चीजों का वैल्यू नहीं अभी कम लंबर होता है। एरिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर बेड रिटर्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे बिजनेस? हाँ वो तो है ही सर। तो मैं इसको बोलती हूँ एक बार डॉक्टर कंचा मैम के पास चला जाए हाँ बस्ती उस्ती लेने के लिए। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए, डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैम, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है जो इनके बारे में आपने कल पूछा था?
आपने दवाई शुरू किया? प्रीति मैम, सब लोग अभी काम कर रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। डॉक्टर सोनी मैडम, आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अब। बहुत मजा आएगा सोनी मैडम के हाथ से पेशेंट ठीक होंगे तो। आप कोशिश करेंगी सोनी मैडम, कुछ कुछ तो बहुत अच्छा करेंगी। सर हमको सुनने में अच्छा लगता है तो हम रोज आ जाते हैं। क्या है ना कि डॉक्टर हाँ। हरिहर सर ने 1 साल पहले आयुर्वेद शुरू किया। सर कितने हम्म, वृद्ध हैं, मतलब बड़े हैं, और इतने साल हम्म, इन्होंने एलोपैथी किया। तो अभी हाँ। इतना चल रहा है ना कि लोग इनका नाम से इतना दूर दूर से आते हैं, पूरे गुजरात से आ रहे हैं। तो आप तो उनकी हाफ एज की हैं, उतना एज भी नहीं आपका। तो आप नहीं करेंगे नहीं, तो कितना एक्चुअली सर सेटल क्लिनिक हो ना तो इजी होता है, बट मेरे को पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो आई कम। मेरे को अच्छा लगता है सुनने में, तो हाँ, ठीक लेकिन है। पेशेंट भी देखिए थोड़ा थोड़ा, आपके हाथ में पेशेंट की शफा पता है। आनी चाहिए ना, पहले पेशेंट का पता हो। हमारे यहाँ से जान पहचान कोई है नहीं, तो हाँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। चलो कभी होएगा। जैसे कभी पॉली क्लिनिक में बैठ गई, वहां पे ऐसे कोलैबोरेशन किया, वहाँ कोई उनको बोले कि आप 50-50% गए। सर हमें यही सिखाते थे जब मदद में, हाँ कि सर पहले मुंबई में प्रैक्टिस करते थे ना, तो पॉली हाँ। में करते थे सर। वहाँ डॉक्टर से ऐसे पार्टनरशिप कर लिया कि आप 10 पेशेंट भेजो, मैं आपको 50% दूंगा, जो भी कमाई होगा, हम्म। रेंट पे हाँ सर देते हाँ। हैं। फिर ऐसे कर करके सर आज इतना बढ़ गए। हम्म। हाँ, ठीक है, आपको जब मन करेंगे, भगवान चाहेंगे तो हो ही जाएगा आपके हाथ से भी। यस यस, हाँ हाँ सर, हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम। और धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर एक पूछने का था। हाँ, पूछिए हाँ सर। सर, मेरे जो सीकेडी के पेशेंट चालू है उनका ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, बाकी का तो क्रिएटिन वगैरह सब। तो उनका हेतु सेवन देखिए, कुछ हो रहा है क्या हेतु सेवन? ब्लड यूरिया बढ़ रहा है। तो हेतु सेवन क्या है, कुछ देखा आपने? ये तो सेवन नहीं सर, सब डाइट वगैरह सब चेंज कर दिया। अभी लास्ट वीक में उनका 79 आया है, पहला 50 के अराउंड अबाउट 40 के अराउंड अबाउट रहता था। तो सर आप तिक्तक शीर बस्ती दे दीजिए वो और तो कंटिन्यू चालू है सर। यूरिक एफटी। 15, हाँ वो चालू है। चंदन का, लाल चंदन का, वो नारियल के दूध में पीस के हाँ वो भी चालू है। हाँ बाद में उनको मकई का वो दाना और क्या वो बाल रहते हैं उसका भी काढ़ा बोला है मैंने। हाँ। और नीरी भी चालू है अपना केएफटी का और क्या है उसके ना, साथ। क्रेटिनिन जो है वो एक तरह से जहर है, तो उसके लिए बीच हाँ, में विरेचन दे देंगे तो साफ हो जाएगा। विरेचन बहुत अच्छा है। विरेचन दे दूं कि अपन वो ज्यादा ये नहीं है ना, वो क्या? ले ज्यादा बैठती नहीं है, घूमती नहीं है, लेइंग डाउन नहीं रहती वो ज्यादातर। हाँ, वो ठीक है ना, विरेचन वटी से वो मैं वाइटू गोली दिया था ना, तो उससे करा दीजिए ठीक। विरेचन, उससे क्रेटिनिन कम हो जाएगा। अच्छा। आप क्या बोले, वो चलती नहीं है, ये भी तो एक हेतु है ना, उनको रोज चलना हाँ, फिरना। वो तो कैसा है वो, जब वो डायलिसिस करके वो लाते थे वो पर सोती रहती थी। मैंने अभी डायलिसिस लास्ट वीक से बंद कर दिया। अभी उनका क्रिएटिन स्टेबल है, 4.2 3.8 इतना ही रहता है। सर ऐसा अनुभव है कि विरेचन करने से क्रेटिनिन कम होता है जल्दी। अच्छा, विरेचन दे दूं क्या? और डायबिटिक नहीं है तो आप उनको ब्रह्म रसायन, नारसिंह रसायन कुछ ब्राह्म डायबिटिक है ना सर, डायबिटिक है, दोनों भी मेरे सीकेडी के पेशेंट डायबिटिक है। अच्छा, तो आप उनको हाँ, शिलाजीत रसायन दे दीजिए ना, भूख अग्नि अच्छा। बढ़ा के, विरेचन कराने के बाद शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी दीजिए। और रोज सुबह उठ के, ये भी रसायन है, सुबह जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में उठ के और वॉकिंग करना, ये भी एक रसायन। और आंवला का सीजन अभी शुरू हो रहा है, तो आंवला रोज खाएं, एक सुबह एक शाम। अच्छा, हम्म। और पुनर्नवा। चंद्र प्रभावती दे रहा हूँ मैं उनको। हाँ, लेकिन फ्रेश आंवला से बहुत किडनी को ताकत मिलती है। और अगर पुनर्नवा मिले तो फ्रेश जूस पिलाने से किडनी बहुत अच्छा रिपेयर करती है। वह स्थापनगण में मैं गुडुचि है, पुनर्नवा है, और यही सब है ना, वह स्थापनगण में वो किडनी को अच्छा कर देती है। ठीक मुस्तादी है। अपन बस्ती है, वो भी अच्छा काम करते हैं। गुडुचि, पुनर्नवा, आमलकी, हरित की, वह स्थापनगण के एक बार देखिए, द्रव्य जो अवेलेबल है वो दे दीजिए। चलेगा सर। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। उनको बोलिए हम आपका किडनी को अच्छा मेंटेन करके रखेंगे,
आप डाइट फॉलो करिए और सुबह जल्दी उठिए। ठीक है सर। प्रियंका यादव मैडम, आप कुछ बोल करिए। हाँ सर, मुझे कुछ पूछना था। ये जो अभी हिस्ट्री ली हमने पंकज जी की, इन्होंने एक और चीज बोली थी कि उनके गले में जलता है, एकदम से प्यास बहुत लगती है। तो सर वो रुक्षता की वजह से हो रहा है या पित्त की वजह से हो रहा है? रुक्षता भी है और पित्त भी इनका दूषित है। पित्त की उष्णता, तीनों दोष बिगड़े हैं, लेकिन वात और पित्त ज्यादा है। अच्छा, पूरा क्षय हो रहा है इनका। ओके। वो तो सर बोले फिर इसमें त्रिभुवन रात्रि कीर्ति जागरण करते हैं और नींद अच्छी नहीं आती है। अब रात्रि जागरण करेंगे और नींद अच्छी नहीं आएगी तो पित्त तो दूषित होगा ही ना, वात का प्रकोप होगा ही ना। हम्म। तो सर फिर ऐसे में अगर त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है? वो आम का पचन करेगा। त्रिभुवन कीर्ति पित्त थोड़ी ना बढ़ाता है, वो आम का पचन करना है। अच्छा, ओके, थैंक यू। पंचकोल चूर्ण भी दे सकते हैं उनको हम, त्रिकटु भी दे सकते हैं। पित्त मतलब मेडिसिन तो कम ही देंगे ना, उनका दीपन पाचन करना जरूरी है, उनका खाना पच नहीं रहा है। और सुबह वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं खाना, ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये मैक्सिमम पेशेंट में हमको भी मिलता है, वो लोग आते हैं बोलते हैं हमको घर से निकलना रहता है तो हम हैवी खा के निकल जाते हैं। तो वही सबके साथ गड़बड़ हो जा रहा है आजकल के टाइम में। अति गुरु आसन ऐसे बोलते हैं, ज्यादा हम्म, खाना खाना। हाँ सर। हम्म। ठीक है शशि मैडम, आप उनको दीजिए त्रिभुवन कीर्ति लवण भास्कर चूर्ण। क्योंकि नमक वाले जो है ना, लवण, लवण जी भास्कर सर। चूर्ण, वो सबसे अच्छा दीपन पाचन करते हैं और अग्नि को स्थिर कर देते हैं। हाँ जी सर, मैं देती हूँ सर। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है, चलिए 10:03 हो गया, अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप सब लोग का हमेशा विजय हो, जय हो। आप लोग के पास बहुत सारे पेशेंट है, आपके पास इतने पैसा है, इतना नाम हो, यश कीर्ति सब मिले। थैंक यू, प्रणाम सब लोग को। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट।